નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 5ના હિન્દી વિષયની તારીખ 8/4/2023 ને શનિવારના રોજ જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2023 એટલે કે વાર્ષિક પરીક્ષા 2023 લેવાવાની છે તેનું જે મોડલ પેપર છે એટલે કે જે બ્લુ પ્રિન્ટના આધારે અધ્યયન નિષ્પત્તિઓના આધારે તૈયાર કરેલું પ્રશ્નપત્ર છે તેનું સંપૂર્ણ જવાબો સાથેનું સોલ્યુશન આપણે અહીં જોવાના છે। આ પ્રશ્નપત્રનો સમય છે સવારે 8 થી 10 અને તેના કુલ ગુણ છે 40। મિત્રો, અહીં તમે જોઈ શકો છો શાળાનું નામ પણ આપેલું છે, વિદ્યાર્થીનું નામ અને કેટલા પ્રશ્નો છે તે પણ આપેલા છે અને દરેક પ્રશ્નના કેટલા ગુણ છે તે પણ અહીં દર્શાવવામાં આવેલા છે। કુલ 40 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે। તો આ પ્રશ્નપત્ર છે તે મોસ્ટ આઈએમપી છે, ખૂબ જ ઉપયોગી છે। તો દરેક બાળકોએ જરૂરથી આ પ્રશ્નપત્રનો અભ્યાસ કરવો જેથી કરીને તમે પરીક્ષામાં સારા ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકો। તો 30 કરતાં વધારે ગુણ પ્રાપ્ત કરવા હોય તો આ પ્રશ્નપત્રનો એકવાર અવશ્ય અભ્યાસ કરી લેજો। प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जेना कुल 3 मार्क्स है। तो एम पहलो सवाल, कलगीदार सब्जी कौन सी है? तो जवाब आवशे विकल्प बी बैंगन। त्यार पछी बीजू, सब्जियों का राजा कौन है? तो जवाब आवशे विकल्प ए आलू। त्यार पछी त्रीजू, नीचे दी गई सब्जी में से हलवा किससे बनता है? तो जवाब आवशे विकल्प सी गाजर। चौथू, कैसा शोर पाठ में कौन आपस में चर्चा कर रहे हैं? तो जवाब आवशे विकल्प डी सब्जियां। त्यार पछी आपणे जोईए 5मो सवाल, पेड़ शब्द का समानार्थी शब्द है? तो जवाब आवशे विकल्प बी वृक्ष। त्यार पछी छठू, पृथ्वी हमें क्या सीख देती है? तो जवाब आवशे विकल्प ए सच्ची सेवा करने की। त्यार पछी 7मू, हवा के झोंकों से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, कोमल भाव बहाते रहने की। 8मो सवाल, देश के लिए मर मिटने की सीख कौन देता है? तो जवाब आवशे विकल्प बी मछली। त्यार पछी आपणे जोईए 10मो सवाल, रमेश को जलेबी पसंद है, रेखांकित शब्द का विरुद्धार्थी शब्द पहचानिए। तो जवाब आवशे विकल्प ए नापसंद। 11मू, रवि शब्द का पर्याय बताइए। तो जवाब आवशे विकल्प सी सूरज। त्यार पछी आपणे जोईए 12मू, अब्दुल कादिर को सच बोलने की बात किसने सुनाई थी? तो जवाब आवशे विकल्प सी उसकी माँ ने। त्यार पछी 13मू, लड़के ने अशरफिया कहाँ छिपा रखी थी? तो जवाब आवशे विकल्प ए सदरी में। त्यार पछी 14मो सवाल, बगदाद में किस महान संत का समाधि है? तो जवाब आवशे विकल्प डी अब्दुल कादिर की। त्यार पछी आपणे 15मो जोईए, काफिला खाली जगह की ओर जा रहा था। तो जवाब आवशे विकल्प सी बगदाद। त्यार पछी 16मू, टोकरी में सब्जी है, रेखांकित शब्द का सही वचन परिवर्तन ढूंढिए। तो जवाब आवशे विकल्प बी सब्जियां। त्यार पछी 17मू, मैं खाली जगह प्रार्थना करूंगा रोज बरसों। तो जवाब आवशे विकल्प सी बादलों से। त्यार पछी आपणे जोईए 18मू, गांव वालों ने किन लोगों को काम करते देखा? तो जवाब आवशे विकल्प सी बच्चों को। त्यार पछी 19मू, दुमदुमा गांव में लोग किसकी कमी से परेशान थे? तो जवाब आवशे विकल्प डी पानी की। त्यार पछी 20मो जोईए, थोड़ा शब्द का विलोम विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो जवाब आवशे विकल्प ए ज्यादा। त्यार पछी आपणे 21मो सवाल जोईए, मोहन के ऊपर खाली जगह का छिलका गिरा। तो जवाब आवशे विकल्प डी केले का। त्यार पछी आपणे जोईए 22मो सवाल, रोग किस कारण से फैलते हैं? तो जवाब आवशे विकल्प डी गंदगी से। 23मो सवाल, हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? तो जवाब आवशे विकल्प डी कूड़ेदान में। त्यार पछी 24मो सवाल, बच्चे किसकी शान है? तो जवाब आवशे विकल्प डी भारत की। 25मो सवाल, बच्चे कैसे आगे जाने की इच्छा रखते हैं? तो जवाब आवशे विकल्प ए बढ़ चढ़कर। मित्रों, धोरण 3 થી 5ના દરેક વિષયના બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણેના પુનરાવર્તનની પીડીએફ માત્ર 5 રૂપિયામાં તમે મેળવી શકશો। એટલે કે અહીંયા તમે જે જોઈ રહ્યા છો તે હિન્દી વિષય અને હિન્દી સહિતના બધા જ વિષયના જે પ્રશ્નપત્રો છે બ્લુપ્રિન્ટ આધારે તૈયાર કરેલા છે। અધ્યયન નિષ્પત્તિના આધારે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો છે તેની જે પીડીએફ છે એક વિષયની તે માત્ર 5 રૂપિયામાં તમે મેળવી શકશો। એના માટે અહીં તમને જે નંબર આપવામાં આવેલો છે 90 33 84 31 25 આ નંબર ઉપર ફક્ત 5 રૂપિયા ગૂગલ પે કરવાના છે અને આ જ નંબર ઉપર ગૂગલ પેનો ફોટો સેન્ડ કરવાનો છે જેથી તમારા વોટ્સઅપ નંબર ઉપર તમે આ પીડીએફ મેળવી શકશો। प्रश्न नंबर 1 ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जेना कुल 4 मार्क्स है।
पहलो सवाल, किन्हीं 4 सब्जियों के नाम लिखिए। तो जवाब आवशे पत्ता गोभी, फूल गोभी, गवार और टमाटर। बीजू, आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? तो जवाब आवशे, हम अपनी पाठशाला में अपनी बेंच, कूड़ादान, मैदान, कार्यालय, कमरे, कुर्सी और बगीचे की सफाई करते हैं। त्यार पछी तीजो सवाल, हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं? तो उत्तर, अच्छे नागरिक बनकर, अच्छी पढ़ाई करके, स्वच्छता का ध्यान रखकर, देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर हम देश की सेवा कर सकते हैं। चौथो सवाल, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? उत्तर, हम अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ सकते हैं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद को पढ़कर सूचना अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जेना कुल 5 मार्क्स है। तो अहींया તમે જોઈ શકો છો કે આપણને એક પરિચ્છેદ એટલે કે ફકરો આપવામાં આવેલો છે। આ ફકરાને ધ્યાનપૂર્વક તમારે વાંચવાનો છે અને તેમની નીચે કેટલાક પ્રશ્નો આપેલા છે તે પ્રશ્નોના उत्तर આપવાના છે। तो पहलो सवाल, जीवन में खेल क्यों जरूरी है? उत्तर, खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते, खाया अन्न पच जाता है, शरीर मजबूत रहता है, दिमाग तेज होता है, इसलिए जीवन में खेल जरूरी है। त्यार पछी आपणे बीजो सवाल जोईए, पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए, क्यों? तो जवाब आवशे, खेलते समय हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे हमें कई अच्छी आदतें आप ही आप आ जाती है। ये आदतें हमें आगे जाकर बड़ी लाभकारक होती है, इसलिए पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए। तीजो सवाल, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। तो सेहत एटले के तंदुरुस्ती अने जीवंतता एटले के स्फूर्ति। त्यार पछी चौथो सवाल, परिच्छेद के 2 योग्य शीर्षक दीजिए, खेल का महत्व और खेल की सेहत पर असर। पांचवो सवाल, खेल से हमें क्या मिलता है? तो जवाब आवशे, खेल से हमें मनोरंजन मिलता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए, जेना कुल 5 मार्क्स है। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો એક માર્કેટનું, એક બજારનું ચિત્ર અહીં આપણને આપવામાં આવેલું છે। તો એના ઉપરથી 5 વાક્યો આપણે લખવાના છે। તો આ પ્રમાણે આપણે લખી શકીએ। એમાં પહેલું આવશે, यह चित्र सब्जी मंडी का है। ત્યાર પછી બીજું વાક્ય, सब्जी मंडी में तरह तरह के फल और सब्जियां मिल रही है। ત્રીજું, सब्जी मंडी में एक कुत्ता खड़ा है। चौथું, स्त्री पुरुष अपने पसंद की सब्जियां खरीद रहे हैं। पांचवं, एक सब्जी वाली अपने ग्राहक को तराजू कांटे से तोलकर सब्जियां दे रहा है। छठ्ठું, एक सब्जी वाला अपने ठेले में सब्जियां बेच रहा है। ત્યાર પછી તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણને એક ગામનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે, જેમાં એક તળાવ છે, ખેતર છે વગેરે જેવી વિગતો આપેલી છે। તો એ ચિત્રને ધ્યાનપૂર્વક જોવાનું છે અને તેના ઉપરથી આપણે 5 વાક્યો લખવાના છે। તો આ પ્રમાણે લખી શકીએ। यहाँ गांव का चित्र है, सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं, एक मंदिर भी दिख रहा है, मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं, तालाब के किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही हैं, एक बालक खेत के पास खड़ा है, खेत में किसान है, किसान हल चला रहा है, 2 बैल हल खींचते हैं। ત્યાર પછી ત્રીજું ચિત્ર અહીં તમે જોઈ શકો છો, આપણને આપવામાં આવેલું છે। એક વ્યક્તિ, એક છોકરો છે જે વૃક્ષની નીચે બેઠો છે અને તેમના હાથમાં દડો છે। તો જોઈએ એમના ઉપરથી 5 વાક્ય। चित्र में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे तने के पास एक लड़का बैठा है, लड़के के हाथ में गेंद है, लड़का खुश है, वह दूसरे लड़कों को बुला रहा है, नज़दीक में फूलों के पौधे हैं, खुला मैदान भी है, दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ચોથું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને એક દિવાળીનું જે ચિત્ર છે તે આપવામાં આવેલું છે, દિવાળીના સમયનું। તો 5 વાક્ય બનાવવાના છે। તો આ પ્રમાણે બનશે। यह दीपावली का दृश्य है, दीपावली आश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है, दीपावली दीपों का त्यौहार है, घर को दीपकों से सजाया जाता है, एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है, एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है, दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं, माँ खिड़की से झोंक रही है, चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। ત્યાર પછી 5મું ચિત્ર છે તે બસ સ્ટેશનનું ચિત્ર છે। તો એના ઉપરથી પણ 5 વાક્યો આપણે લખવાના છે। તો કંઈક આ પ્રમાણે લખી શકીએ। यह बस अड्डा है, यहाँ 2 बसें खड़ी हैं, बस अड्डे में कुछ यात्री आराम कर रहे हैं, कुछ यात्री बैठे हुए हैं, कुछ यात्री अपना सामान रखकर बस की राह देख रहे हैं, एक यात्री बस में बैठे हुए यात्री के साथ बात कर रहा है, एक यात्री अपने बूट की पॉलिश करवा रहा है, एक महिला छोटे बच्चे को पानी पिला रही है, बस अड्डे पर लोगों की भीड़ है,
મિત્રો ધોરણ 5ના દરેક વિષયના જે બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણેના પુનરાવર્તનની PDF છે તે માત્ર ₹5ની અંદર તમે મેળવી શકો છો. એના માટે તમારે અહીંયા જે નંબર આપવામાં આવેલો છે એના ઉપર ફક્ત ₹5 ગૂગલ પે કરવાના છે અને ગૂગલ પે કરી તેનો ફોટો આ જ નંબર ઉપર સેન્ડ કરવાનો છે. તો તમે તમારા વોટ્સઅપ નંબર ઉપર આ જે PDF છે તે મેળવી શકશો. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 સૂચના અનુસાર उत्तर लिखिए. એમાં આપણને કહ્યું છે કે નિમ્નલિખિત વાક્यों में से संज्ञाएं पहचान कर लिखिए. તો પહેલું मैंने रामायण के कुछ पन्ने पढ़े. તો અહીંયા જવાબ આવશે રામાયણ. બીજું हमें गुरुजी का सम्मान करना चाहिए. તો અહીંયા જવાબ આવશે गुरुजी. ત્યાર પછી આગળ નિમ્નલિખિત વાક્यों में से विशेषण ढूंढकर लिखिए. तो काला घोड़ा दौड़ता है. તો અહીંયા વિશેષણ આવશે કાલા. બીજું मेरे पास हरी पेन है. તો જવાબ આવશે हरी. ત્યાર પછી આગળ નિમ્નલિખિત વાક્यों में से क्रियापद ढूंढकर लिखिए. काव्या कागज लिखती है. तो અહીંયા लिखती એ વિશેષણ છે, सॉरी क्रियापद છે. दिव्या अब पढ़ने लगी है. तो અહીંયા पढ़ने એ क्रियापद થશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. જેના કુલ 4 માર્ક છે. માં પહેલો સવાલ बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए. તો જવાબ આવશે बिरजू चाचा તેના કામમાં મગ્ન થઈ ગયા. બીજું करेला स्वास्थ्य के प्रति बहुत लाभदायी है. તો જવાબ આવશે કે કારેલા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. ત્રીજું મસાલે રસોઈ में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं. તો મસાલા રસોઈને સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે. ચોથું अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है. તો જવાબ આવશે સારા કામો કરવાવાળાની પ્રશંસા થાય છે. ત્યાર પછી પાંચમું ટોકરી में मीठा शकरकंद है. એટલે કે ટોપલીમાં મીઠા શકરિયા છે. છઠ્ઠું દીપક से अंधेरा दूर होता है. એટલે કે દીવાથી અંધકાર દૂર થાય છે. सातवां लड़का एक और खड़ा रहकर लूटमार को देख रहा था. तो छोकरो एक बाजू ઊભો રહીને લૂંટમાર જોઈ રહ્યો હતો. ત્યાર પછી પાંચમું માને કહા હૈ સदैव सच बोलना. માતાએ કહ્યું છે હંમેશા સાચું બોલવું જોઈએ. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ નવમો સવાલ मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. तो मोर આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે. बादल रोज कैसे बरस सकते हैं. तो जवाब आवश्य के वादळ दररोज केवी रीते वरसी शके छे. 11मुं खेतों में मक्का और धान लहलहाए. तो खेतर में मकाई अने धान्य लहराय छे. 12मुं फूल हमें खुशबू देता है. तो के फूल आपने सुगंध आपे छे. त्यार पछी 13मुं अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया. तो अजय मोहन ने पोताना जन्मदिवस पर बुलाव्यो. 14मुं नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है. तो नाळाओं में कचरा ने कारण पानी रोकाई रह्या छे. 15मुं नगरपालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है. तो नगरपालिकानुं काम शहर ने स्वच्छ राखवानुं छे. 16मुं आसमान में बादल छाए हैं. तो आकाश वादळोथी ढंकायेलुं छे. त्यार पछी 17मुं बगीचे में गुलाब के फूल खिले हैं. तो बगीचामां गुलाबनुं फूल खिलेला छे. पानी से खेतों की सिंचाई होती है. तो पाणीथी खेतरोमां सिंचाई थाय छे. बच्चे पानी में खेलना चाहते थे. तो बाळको पाणीमां रमवा इच्छे छे. बारिश के पानी से तालाब में पानी भर गया. तो वरसादना पाणीथी तळावमां पाणी भराई गयुं. त्यार पछी 21मुं लड़के मैदान में खेल रहे हैं. तो छोकराओ मैदानमां रमी रह्या छे. धरती पर हरियाली छा गई. तो पृथ्वी पर हरियाली छवाई गई. 23मुं मेंढक ताली बजाकर नाचने लगे. तो देड़काओ ताली वगाड़ीने नाचवा लाग्या. 24मुं गिरनार गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है. तो गिरनार गुजरातनो सौथी ऊंचो पर्वत छे. 25मुं सरोवर के किनारे गीली जमीन थी. तो सरोवरना कांठे भीनी जमीन हती. त्यार पछी प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए. जेना कुल 4 मार्क्स छे. तो एमां पहेलुं शीश झुकाना यानी कि प्रणाम करना, किसी के सामने सर झुकाना. हनुमान जी श्री राम जी लक्ष्मण और सीता माता के सामने अपना शीश झुकाते थे. बीजू आंखों का तारा बहुत ही प्रिय होना, अति प्रिय होना. सभी बच्चे अपने माता पिता की आंखों का तारा होते हैं. त्यार पछी त्रीजू शीश झुकाना यानी कि विनम्र होना. तो हम फूल के आगे शीश झुकाना चाहिए. त्यार पछी चौथुं कोमल भाव जगाना यानी कि सुंदर विचार प्रकट करना. तो फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं. गले लगाना यानी कि प्रेम करना या फिर अपनाना. तो गांधी जी ने सबको गले लगाया. धीरज धरना यानी कि धैर्य रखना. तो हमें दुख में धीरज धरनी चाहिए. त्यार पछी 7मुं ऊंचे चढ़ना यानी कि उन्नति करना. तो जवाब आवशे हमें जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचे चढ़ेंगे. 8मुं छे नोकझोंक करना यानी कि उग्र चर्चा करना. तो दोनों भाई अपनी अपनी कमाई के बारे में नोकझोंक करने लगे.
बात काटना यानी कि बीच में बोल उठना। तो माँ बेटे की बात चल रही थी, बीच में बहन ने बात काटते हुए कहा। 10वां, मुंह में पानी आ जाना यानी कि खाने की इच्छा होना। जलेबी की बात सुनकर ही रिया की मुंह में पानी आ गया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, નીચે દિए गए વિષય પર 5 વાક્ય લખીએ જેના કુલ 5 માર્ક્સ છે। તો પહેલું આપણને આપેલું છે મેરી દિનચર્યા। તો મેરી દિનચર્યા જે છે એના ઉપર 5 વાક્ય તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા આપણને આપેલા છે। ત્યાર પછી બીજું છે મેરી પાઠશાલા। તો મેરી પાઠશાલા ઉપર પણ તમે જોઈ શકો છો, આપણને અહીંયા 5 વાક્ય આપેલા છે। ત્રીજું છે સ્વચ્છતા। તો સ્વચ્છતા ઉપર પણ અહીંયા 5 વાક્યો આપણે લખેલા છે। કિસી ગાંવ કી સૈર, તો અહીંયા પણ એના વિશેના 5 વાક્યો જોઈ શકો છો તમે। પાંચમું છે बाजार। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, उदाहरण के अनुसार शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए જેના कुल 4 मार्क्स है। तो आसमान यानी कि आकाश, नभ, गगन और अंबर। आसमान पर काली घटाएं छाई थी। बीजू છે शान यानी कि इज्जत और प्रतिष्ठा। ताजमहल भारत की शान है। ત્યાર પછી ત્રીજું છે बगिया यानी कि उपवन अथवा तो चमन। तो वे अपनी बगिया में पौधों की देखभाल करती। आरोग्य यानी कि सेहत और तंदुरुस्ती। तो जीवन भर आरोग्य पाने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम करना चाहिए। सरताज यानी कि सबसे श्रेष्ठ या तो शिरोमणि। कश्मीर भारत का सरताज है। મિત્રો ધોરણ 3 થી 5ના દરેક વિષયના જે બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણેના પુનરાવર્તન છે તેમની પીડીએફ માત્ર તમે 5 રૂપિયામાં મેળવી શકશો। અને એવી રીતે 3 થી 8ના જે બ્લુપ્રિન્ટ છે તે પણ મેળવી શકશો। બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણેના પ્રશ્નપત્ર છે જે ખૂબ જ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો છે। તો આ દરેક પ્રશ્ન જે છે તેનો જરૂરથી અભ્યાસ કરી લેજો, જેથી કરીને પરીક્ષામાં સારા ગુણ તમે પ્રાપ્ત કરી શકશો। 90 33 84 31 25 અહીંયા જે નંબર આપવામાં આવેલો છે એના ઉપર ફક્ત 5 રૂપિયા ગૂગલ પે કરવાના છે અને આ જ નંબર ઉપર ફોટો સેન્ડ કરવાનો છે, એટલે તમે વોટ્સઅપ ઉપર જ આ જે પીડીએફ છે તે મેળવી શકશો। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9, निम्नलिखित परिस्थिति के बारे में सोचकर अपनी राय लिखिए જેના कुल 3 मार्क्स છે। तो પહેલું અહીંયા આપેલું છે કે हम भारत की शान है। कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे यह बताया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने को सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। तो जो ये उत्तर, मैं देश की तरक्की के लिए नियमित स्कूल जाऊंगा, अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करूंगा, स्कूल मोहल्ला और गांव की सफाई का ध्यान रखूंगा, बड़ा होकर देश का अच्छा नागरिक बनूंगा, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करूंगा। ત્યાર પછી બીજું, हम देश की सेवा किस किस प्रकार कर सकते हैं। तो उत्तर, हम देश की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं। आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके, हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर, पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके, देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर। મિત્રો ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિષયના પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આપણી આ ચેનલ ઉપર બધા જ વિષયના પ્રશ્નપત્ર છે તેમના સોલ્યુશન જવાબો સાથે મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ પ્રશ્નપત્ર ખૂબ જ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે। અંત સુધી આ જે વિડીયો છે તેનો જરૂરથી અભ્યાસ કરજો। આ વિડીયોની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ મળી જશે અથવા તો આપણા ચેનલના પ્લેલિસ્ટ પરથી પણ તમે મેળવી શકશો અને શક્ય હોય તો પીડીએફ મેળવી અને આ પ્રશ્નપત્ર જે છે તેનો જરૂરથી અભ્યાસ કરજો।